इस बात को पहुंचाना है कि ये एक इनिशिएटिव बाय एबीटीवाईपी है, लेकिन सभी एनजीओज एवं जन जन इसके साथ जुड़ें। और इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में आगे मीडिया कवरेज के साथ, और विवेक जी अपनी बात रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय जिनेंद्र। आप शुरू करेंगे? आप शुरू करें। नमस्कार आप सभी को। ये हितेश भाई हैं, ये इस पूरे मूवमेंट की जान हैं, सोल हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। आचार्य महाश्रमण जी के आशीर्वाद से इन्होंने जो ये बेड़ा 2014 में पहली बार मिले, 13 में हम मिले, डिस्कस किया, 14 में हमने गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया। तो तब से जो इनका एक जुनून, पैशन, 10-11 साल हो गए हैं, वही पैशन, वही जुनून, वही मतलब कम नहीं हुआ, बढ़ा ही है। आई थिंक ये तेरापंथियों की एक खासियत है, क्योंकि आप लोग कुछ भी करते हैं तो हमेशा लगन से करते हैं, और ख़ासकर सेवा का काम करते हैं तो बहुत लगन से करते हैं। और ओ मरहम। तो मैं मीडिया के सारे दोस्तों को और जो लोग ये मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद एक बहुत बहुत प्यारा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने हमेशा समाज के लिए, देश के लिए हितकारी जितने काम हैं उसके लिए अपने आप को हमेशा समर्पित किया है। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं MBDD की शुरुआत से, जब ये बीज बोया गया था तब से मैं साथ में हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और मैं इसमें बहुत बड़ा श्रेय हितेश को भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने जान लगा कि काम किए टीम के साथ में, और मुझे भी हमेशा जोड़ के रखा। मैं कहीं भी गया, यहाँ गया, विदेश गया, कहीं भी गया, उन्होंने पकड़ के रखा, बोला नहीं, MBDD के लिए आपको आना है और लोगों को इंस्पायर करना है। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी यहाँ पर आए। मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव, जैसा विवेक भाई ने बताया, स्टार्टिंग से हम लोगों का एक ये अभियान बहुत बड़े स्तर पे चला गया है। जब ये बीज था, जब इसका बीज बोया गया, तो वो बीज कहाँ पर बोएं, कैसे बोएं, ये इनकी गाइडेंस से स्टार्ट हुआ है। ये ऐसे कुछ ही चुनिंदा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में है जो जिनकी कथनी और करनी एक समान है। बहुत लोग होते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, और ये ग्लैमर की इंडस्ट्री है। और ग्लैमर की इंडस्ट्री में होके कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि बॉलीवुड वाले ब्लड डोनेट कैसे करेंगे, उनके ब्लड में तो कई तरह का नशा भी हो सकता है, कई चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि वो ब्लड ना भी लेवें। उस चीज़ को गलत प्रूफ करा 2014 में। सबसे डी एडिक्टेड पर्सन, इन्होंने खुद ने वो ब्लड डोनेट करा। बहुत सारी मीडिया उस वक्त, मेरे को ध्यान है 2014 में थी, और उस मीडिया वालों ने भी उस दिन डोनेट करा ब्लड। ये रिक्वेस्ट इनका सबसे बड़ा था, जब हम कैंपेन को स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट सब लोग ब्लड डोनेट करें। तो आज जितना बड़ा ये वृक्ष बन चुका है, वो बीज बोया था, 10-12 साल का जो सफ़र हमने तय करा, उस तय करने के बाद आज अनेकों मिनिस्ट्रियां हमारे साथ खड़ी है। देश का एक ये ऐसा अभियान बन चुका है, जिस अभियान में आज ब्लड डोनेशन की कहीं पर भी बात करें तो सबसे पहले नाम आता है अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद का। हमारा स्थापना दिवस, 61 फाउंडेशन डे, ABTYP is a huge organization, 350 branches and 55,000 members across the country। वो सब 25,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स और टेक्नीशियन की टीम इन 7500 कैंप्स जो हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 17 तारीख को, उसमें लगेंगे। सर जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस मुहिम के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, जो अपना, ऐसा कोई सेंट्रल मिनिस्टर नहीं होगा जिसने इसको सपोर्ट नहीं करा हो। 4 मिनिस्ट्री के लोगों अगर इस कैंपेन को मिले हैं तो कुछ तो बात होगी, तभी ये लोगों मिले हैं। 4 मिनिस्ट्री के लोगों, अशोक चक्र वाला लोगो इतना इजी नहीं होता है मिलना, पर जब ये लोगो मिल रहा है तो वो गवर्नमेंट हमको एंडोर्स कर रही है इस काम को करने के लिए। कल MOS हेल्थ ने ट्वीट करा कि ये जॉइंट इनिशिएटिव है अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद का। तो ऑफिशियल हैंडल से नड्डा सर थे, मनसुख भाई थे, ऐसे बहुत मिनिस्टर्स थे जो सब जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद की तरह, मैं इनको मेंबर ही मानता हूँ हमारे अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद का। हो सकता है वैसे मेंबरशिप नहीं हो, पर ये भी आते हैं, तब आचार्य श्री के पास जब भी गए तो इन्होंने यही कहा कि आप हमारे सदस्य हैं। तो एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज चाहूँगा, ये हमारे ही मेंबर हैं जिसकी वजह से हम आज
आज इस प्रकार का एक अभियान बड़े रूप में पूरे देश में संचालित कर रहे हैं। और इनके जो एक्टिविटीज़ है, चाहे आप कैंसर की बात करें, कैंसर पेशेंट के लिए बात करते हैं, अभी आजकल गौ के लिए, इन्होंने घर में गाय पाल रखी है, आपको मालूम है नहीं, मेरे को नहीं मालूम। तो इस प्रकार के जो बॉलीवुड में जिस जगह से ये उठकर जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को स्थापित करा है और आज दुबई में बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो ये ABTYP का भी सहयोग है कि हमारे पास ऐसे मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़कर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। एक और विशेष बात आपको बताना चाहूँगा, 17 सितंबर को 7500 लोकेशंस पे ये कैंप होगा। सबसे बड़ा कैंप नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, विच विल बी द वर्ल्ड बिगेस्ट ब्लड डोनेशन कैंप। आचार्य महाश्रमण जी का प्रवास अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरा बुक है, पूरी अहमदाबाद की टीमें यहाँ लग रही है, तो उस कैंप को भी हम एंडोर्स करें। हमारे साथ बहुत सारे सपोर्टर्स जुड़े हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स जुड़े हैं, बहुत सारे वेल विशर्स जुड़े हैं, और मीडिया के सहयोग के बगैर हम इस कैंपेन को एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये देश हित की एक कैंपेन है। मैं बाकी बात आपको वापस एक बार बताऊंगा, जो बेसिक पॉइंट्स है। पहले मैं चाहूँगा विवेक सर से कि वो अपनी बात रखें, और ABTYP किस तरह से करती है, सर किस तरह से जुड़े हुए हैं, सर ने कैसे ब्लड डोनेट करा, सर किस प्रकार से इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, ये सब बात रखें। और दुबई में रहते हुए भी इनका दिल आजकल हिंदुस्तान के प्रति धड़कता है, ये बात एक विशेष है। ऐसा नहीं है दुबई शिफ्ट हो गए तो ये दुबई वाले हो गए, ही इज़ ऑलवेज हेयर फॉर अस, और इस फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो सर, ओवर टू यू। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे जिस तरह से जैन समुदाय ने प्रेरणा दी, मुझे याद है सेल्फ हार्म, यानी कि एक नीडल को अपने शरीर पे लगाना, ये भी वैसे जैन प्रिंसिपल्स के आधार पर इसकी मनाही है, अलाउड नहीं है। लेकिन इतना ग्रेट पर्पस होने की वजह से, प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखने की वजह से, आचार्य जी ने इसे अपना ब्लेसिंग देकर कहा है कि रक्तदान जो है वो जीवन दान है, महादान है, और उनकी बात हजारों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूं कि हालांकि जैन समुदाय शायद 2% भी नहीं होगा पूरे भारत के पॉपुलेशन का, 1-1.5% होगा मैक्सिमम, लेकिन 1.5% होने के बावजूद आप समझो 150% का वो भारत के लिए जो काम है, सोशल वर्क, सामाजिक काम जो है, बिना मतलब धर्मनिरपेक्ष, कोई धर्म, कोई जात, कोई रंग रूप, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं देखते, लगातार काम करते रहे। जहाँ अच्छा काम हो रहा होगा वहाँ आपको दिखेंगे जैन बंधु हमारे। मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और सभी जैन ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन ABTYP के साथ जो मेरा 11 साल का एक लंबा सफ़र रहा है, जो तेरापंथी युवक मेरे साथ जुड़े और हम पिछले 10-11 साल साथ में इंटरैक्ट करते रहे, उनकी लगातार कमिटमेंट देखकर मतलब मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मुझे याद है कि जब हमने रक्तदान पहली बार किया 2014 में तभी एक इंस्पिरेशन ये था कि रक्तदान क्यों। आप अगर सेल्फिशली देखें तो रक्तदान से आपकी हेल्थ बढ़ जाती है। आपने 1 यूनिट ब्लड निकाला, लेकिन जिस तरह से नया ब्लड जनरेट होता है, आपकी हेल्थ में इजाफा होता है, ग्रोथ होती है। आपने ब्लड दिया, लेकिन आपकी बॉडी बाउंस बैक करती है, आधे 1 घंटे 2 घंटे में ब्लड जनरेशन शुरू करके आपको हेल्थियर ब्लड, फ्रेशर ब्लड आपकी बॉडी जनरेट कर देती है। इज़ अ फैंटास्टिक थिंग, बहुत ज़रूरी है वो। दूसरों के लिए जब देखें तो यार, मैं जब 10 या 11 साल का था, पिताजी, मेरे ताया जी, पूरी फैमिली, आई थिंक 11-12 लोग, हम एक बड़ी सी हमारी निसान की एक वैन हुआ करती थी उस ज़माने में। हम हैदराबाद से बाई रोड बॉम्बे आ रहे थे, और रात के 2-2:30 बजे शोलापुर के बाहर हमारा एक्सीडेंट हुआ, और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर व्हील पे सो गए, मैं शायद 11-12 साल का था, मेरी बहन शायद 6-7 साल की थी, सब काफ़ी इंजर हो गए। और मेरे एक कज़न ब्रदर हैं, ताया जी के लड़के, वो उन तो बहुत ज़्यादा ब्रेन हेमरेजिंग वगैरह हो गई थी उनकी। बट एज ए 11 ईयर ओल्ड मुझे वो दृश्य याद है कि वो लोग जिन्होंने हमें उस एक्सीडेंट से अपनी गाड़ियों में बिठा बिठा के अस्पताल पहुंचाया, रात के 2-3 बजे, सब कुछ तितर बितर, कांच वाँच पड़ा हुआ था, बुरा हाल था, सब ब्लड एवरीवेयर। फिर जब हम वहाँ पहुँचे 3-3:30 बजे, तो इमरजेंसी में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट निकली,
उसमें उस समय रात को कितने लोग आए, क्योंकि उतना ब्लड बैंक का मतलब चलन नहीं था उस समय, खासकर छोटे सेंटर्स में, छोटे हॉस्पिटल्स में। बट लोग डोनर्स रात के 3-3:30 बजे भी आए और उन्होंने मेरे कज़न ब्रदर की लाइफ सेव की डोनेशन करके। और आज खुशी, हैप्पी, हेल्थी, मैरिड, बच्चे, उनकी भी एक जीवन सेट हो गई। वरना उस दिन विदाउट दोज डोनर्स, विदाउट दोज एंजल्स, कहानी ख़त्म थी। तो ऐसे कितने लोग हैं। और अब जो मुझे एक सेंस ऑफ प्राइड महसूस होती है कि ABTYP के माध्यम से जो हमने MBDD किया है, मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव, इससे हमने 2 बहुत अच्छी चीज़ें अचीव की हैं। पहला, एक इकोसिस्टम को डेवलप किया है डोनर्स का, डोनर्स के रजिस्ट्रेशंस का, फर्स्ट टाइम डोनर्स का, उनको इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है, ताकि वो बार बार करते रहें। एक बार कर दिया, साल में भूल गए, बार बार डोनेशन करते रहें, भले ही साल में एक बार करें। अपना जन्मदिन के दिन कमेमोरेट करने के लिए आप ब्लड डोनेशन दें, सबसे बड़ा दान हुआ रक्तदान। तो इस तरह से हमने एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम तैयार किया है, जिसे बहुत बड़ा पुश मिला है, अवेयरनेस क्रिएट किया है और यूथ को इंस्पायर किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और अब जो हम करने जा रहे हैं MBDD 2.0, जो अपना रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 है, उसका अब रीच जो है वो इंटरनेशनल हो रहा है। 17 सितंबर को हमारे युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है, और संयोग से 17 सितंबर को ABTYP का 61वां फाउंडेशन डे है। तो दोनों एक ही दिन है। ABTYP की हिस्ट्री और कमिटमेंट और मोदी जी की स्पिरिट जो हम सबको इंस्पायर करती है। 17 तारीख को हम दोनों चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे रक्तदान करके, और छोटे तरीके में नहीं करेंगे, क्योंकि ABTYP की आदत है, कुछ भी बेड़ा उठाते हैं तो बहुत बड़ा उठाते हैं, बहुत बड़ा करते हैं। तो इस बार कोशिश ये है, और ईश्वर ने चाहा तो पूरी भी करेंगे, कि 75,000 लोग ब्लड डोनेशन करेंगे। फर्स्ट टाइम डोनेशन, 75,000 लोग फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन करेंगे। फर्स्ट टाइम, पहली बार न्यू ब्लड डोनर, यानी कि यूथ को आपने इन्वॉल्व कर दिया। दूसरा, हम 7,500 सेंटर्स पे 75 देशों में, 75 कंट्रीज, 7,500 सेंटर्स, 75,000 ब्लड डोनर्स कमिंग इन। और हम सब बच्चों से, डोनर्स से, अपने जितने लोग हैं जो शायद करना चाहते हैं डोनेशन लेकिन खुद एनीमिक है। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि बहुत सारी लेडीज़ आई थी जो ब्लड डोनेशन देने की भावना रखती थी, लेकिन डोनेशन हो नहीं पाया क्योंकि एनीमिक थी। लेकिन कम से कम ये तो पता चल गया हमारी बहनों का कि एनीमिक हैं, हेल्थ का ध्यान रखें, तो इनडायरेक्टली उनका भी बहुत बढ़िया फ़ायदा हो गया। लेकिन हम ड्राइव करना चाहते हैं टूवर्ड्स नशा मुक्ति। जो हम देख रहे हैं कि जितने प्रोग्रेसिव नेशंस हैं, जितने डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पे ड्रग्स जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अंदर से खोखला कर रहा है समाज को। और हमारे यूथ को ब्लड डोनेशन की हाई मिले और समाज सेवा की किक मिले, वो इंटॉक्सिकेशन जो मिलती है निस्वार्थ भावना से अपने देश हित के लिए काम करने के लिए, जो हाई मुझे लगता है हमारे जवानों को फील होता है अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए। जब मैं किसी भी प्लेन में, ट्रेन में बचपन से जब सफ़र करता था, तो मुझे आज भी याद है कि मैं यूनिफॉर्म में किसी को देखता था, खासकर हमारे आर्मी के जवान भाई होते थे, तो मैं खड़े होकर उनको अपनी सीट दे देता था। वो जो हाई है, वो जो इज्जत है, वो जो किक है, वो जो इंटॉक्सिकेशन है, नशा उसका हो, देश का हो, समाज का हो। तो ये हम इंस्पायर करना चाहते हैं लोगों को। मैं खुद नशा नहीं करता किसी भी प्रकार का। मुझे चिल्ला चिल्ला कर काफ़ी बार बोलना पड़ता है कि फिल्म में हम सिगरेट पी रहे हैं या चाय के पानी के अंदर थोड़ा सा पानी मिला के उसको विस्की की तरह टकाटक पिए जा रहे हैं, लेकिन वो फिल्म में है, ताकि लोग ये भी जानें कि फिल्म में जो हम करते हैं वो हम रियल लाइफ में नहीं करते। तो हम नहीं करते हैं और लोगों को इंस्पायर करने की भी कोशिश करते हैं कि नशा मुक्ति इज़ द राइट वे। ड्रग्स इज़ वेरी वेरी बिग डिजीज़, दीमक की तरह सोसाइटी को खा रहा है। तो ये हमारा टोटल केवल प्लान है।
17 सितंबर के लिए। और हाँ, हमने 2014 में जब शुरुआत की तो हमने 1,212 यूनिट एक सिंगल डे के अंदर किया और वो गिनेस रिकॉर्ड बना। फिर हमने उसके बाद 2.5 लाख यूनिट तक 2022 तक पहुंचाया है MBDD के माध्यम से, लोगों को और इन्वॉल्व करते करते। तो इस साल हमने टारगेट थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है कि इस साल हम 3 लाख यूनिट करना चाहेंगे। तो ईश्वर का आशीर्वाद हो, लोगों का सहयोग हो। शुरुआत करेंगे हम अपने रक्तदान से ताकि लोग प्रेरित हो और लोग इसमें जुड़ते जाएं। अगर आप खुद रक्तदान कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम इस बात को फैलाएं, क्योंकि इस बार जो गवर्नमेंट का ऐप है, कोविड के समय कोविन निकला था और उसके थ्रू हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है हमारे इस ब्लड डोनेशन ड्राइव की, MBDD की। तो आप जो भारत का रक्त कोष है, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का रक्त कोष है, ऐप है, उसमें जा सकते हैं। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपको कहीं ढूंढना नहीं है, रक्त कोष में जाइए, आपको पता चल जाएगा नियरेस्ट टू यू कहाँ पे आपका कैंप लग रहा है और आप कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। NSS को भी हमने काफ़ी इन्वॉल्व किया है, वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया है, 4 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हुए हैं। हर रेलवे स्टेशन पे इस ड्राइव के बारे में अश्विनी वैष्णव जी ने प्रॉमिस किया है कि रेलवे मिनिस्ट्री के साथ सहयोग है और ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसकी प्रमोशन शुरू हो चुकी है, ताकि लोग और इंस्पायर हों और इन्वॉल्व हों, जो करना चाहें वो सब उनके पास इन्फॉर्मेशन हो। और आपके माध्यम से भी हम इस बात को पहुंचाना चाह रहे हैं बाहर सब जगह। तो मैं यही लोगों को प्रार्थना करूंगा, आमंत्रित करूंगा यंग लोगों को, प्लीज़ कम जॉइन, बी वन ऑफ दोज 75,000 पीपल दैट राइट हिस्ट्री। भारत की हिस्ट्री इन चीज़ों के लिए जानी हो कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन ड्राइव करते हैं, हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा रक्तदान करते हैं। जय हिंद। थेरेस्ट कैंप लोकेशन को रक्त कोष पे देख सकते हैं और ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैं मीडिया से निवेदन भी करूंगा कि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो सर से भी आप लीजिए ताकि हम इस पर आगे प्रोसीड करें। जब विवेक जी का कितना योगदान रहा है इस मिशन को अपनी ऊंचाई से भी और ऊपर ले जाने के लिए। देखिए, कोई सेलिब्रिटी होता है ना, उसकी बात का बहुत बड़ा असर होता है। मैं अगर अभी ये नहीं होते, मैं यहाँ बैठा होता तो शायद आप यहाँ नहीं होते अभी। तो सबसे बड़ा योगदान आपको लाने के लिए विवेक जी का है। दूसरा, उससे बड़ा योगदान अगर मैं ये बात करूं कि आज एक सेलिब्रिटी जब ब्लड डोनेट करता है तो उसको कितने लोग फॉलो करते हैं। 2014 के आप लोग थे नहीं थे मुझे नहीं मालूम, पर 2014 में आपने खुद ने ब्लड डोनेट करा था और ब्लड डोनेट करके उस वक्त एक हड़कंप मच गया था पूरे हिंदुस्तान में कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी ब्लड डोनेट करता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटी तो छुपते रहते हैं। जिस तरह का माहौल बॉलीवुड में है, मैं ये नहीं कह रहा, पर इस तरह के ये एक प्रिंसिपल है इनके जीवन में कि ये नशा मुक्त नहीं है। और इस प्रकार के लोगों का अगर ब्लड जाता है तो वो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए तो हमारे टीम मेंबर हैं, हमारे मेंटर हैं, हमारे गाइड हैं, और जिस तरीके से ये प्रमोट करते हैं, कभी भी हमने किसी भी हेल्प की भी इनसे ज़रूरत करी है तो वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं और 55,000 युवाओं का विश्वास है हमारे। तो यही कंट्रीब्यूशन है। विवेक, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी अपनी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है एज मॉरली वाइल बाय एसोसिएटिंग विद दिस कॉज। तो मैं अगर आपको बिल्कुल सच बताऊं तो मुझे बचपन से नीडल से बहुत डर है। नीडल देखते ही मैं भाग जाता था। मैं बोर्डिंग स्कूल में होता था तो टेटनस शॉट लगता है ना, कि आपको कहीं खरोच लग गई, स्क्रैच लग गई। तो मैं मेयो में पढ़ता था अजमेर में। 4 बेचारे हॉस्पिटल के असिस्टेंट मुझे पकड़ने में लग जाते थे सिर्फ एक टेटनस शॉट देने के लिए। अभी भी बड़े होने के बाद भी नीडल से बहुत डर लगता था मुझे। आउट ऑफ स्कूल एज एन एडल्ट एक फियर था और मैं हमेशा अवॉइड करता था। मेरी वाइफ मजाक उड़ाती थी, कभी ब्लड टेस्ट बोलता था डॉक्टर, तो वो ब्लड टेस्ट निकालने के लिए भी वाइफ का एक तरफ ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ ऐसा मुंह करके एकदम डरा हुआ, मतलब एक फिल्मों में एक्शन हीरो ये कर रहे हैं, बिल्डिंग से जंप मार रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में इतने से नीडल से डरे हुए हैं। जब मुझे इन्होंने कन्विंस किया कि ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, और मेरी पर्सनल लाइफ से मैंने जो ऑब्जर्व किया, जिन लोगों ने मेरी फैमिली को बचाया,
ब्लड डोनेट करके। मेरे वो रियल हीरोज़, रियल एंजल्स थे। मैंने कहा यार बनता है, करना पड़ेगा। और मैं आपको बात बताऊं, फनीएस्ट थिंग, कैसे ऊपर वाला अपने मिरेकल्स करता है। जो आदमी सुई देख के भागता था एक कमरे के दूसरे एंड से, उस दिन मैं लेटा, सारी मीडिया सामने थी, सारे लोग साथ में थे, ऐसे हाथ निकाला, नीडल भी अंदर गई, दर्द भी नहीं हुआ, और जो नीडल से डर था ना वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। आई डोंट फील स्कैर्ड एनी मोर, क्योंकि मैंने मन बना लिया कि हर साल ब्लड तो डोनेट करना ही है। तो अब डरने का क्या मतलब है, प्रेशर लेने का क्या मतलब है, करना है तो करना है, फील गुड अबाउट इट। आज आपने सुपरमैन की टी शर्ट पहनी हुई है, मैं ब्लड डोनेशन करके सुपरमैन जैसे फील करता हूँ। हेलो। सो मेरा सवाल हितेश जी आपसे होगा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस इनिशिएटिव, बट अपार्ट फ्रॉम दिस विच आर दी अदर प्रोजेक्ट्स दैट करंटली यू आर वर्किंग ऑन in collaboration with the government and the international bodies? Like we are doing 25 project under Akhil Bharatiya Terapanth Yog Parishad. As you asked, government collaborations, we are doing CPS right now, which is Confident Public Speaking, where we are empowering the youth of our country so that मोदी जी का एक विजन है कि इंडिया में लीडर्स तैयार हों। मोदी जी का एक विजन है कि किस प्रकार से हम लोगों को एम्पावर कर सके, तो यूथ को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहाँ पर बिहार जैसी जगह में अभी हमने ये बूट कैंप्स लगाए 2-2, 3-3 दिन के, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर बुलाया और लोगों को एम्पावर करा। इसके अलावा एक हमने टास्क फोर्स बनाई है, पूरे हमारे 13 टास्क फोर्स, जो किसी भी प्रकार की आपदा विपदा, इस प्रकार की कोई भी सिचुएशंस होती है उसमें हमारे यूथ जाते हैं और वहाँ पर तुरंत हेल्प करते हैं। जैसे अभी पंजाब का फ्लड है तो वहाँ हमारे पंजाब की टीम्स हेल्प कर रही है। और इसके अलावा और भी मानव सेवा के प्रोडक्ट, जैसे हम आई डोनेशन पे एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पिछली बार हमने एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें हमने एक साल में 2000 आई डोनेशन कराए अपनी प्रेरणा से पूरे देश भर में। तो वी आर डूइंग वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी। हमारी संस्था 3 मुख्य उद्देश्य पे काम करती है, सेवा, संस्कार और संगठन। तो सेवा के भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, संस्कार के भी चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पर कोई पेड व्यक्ति नहीं है। आज अगर हम यहाँ से आए हैं, कोई और कहीं और से ट्रेवल करके आया है, तो सब अपने अपने खर्चों पे आए हैं। और ये जितने भी लोग आगे बैठे हैं, हम लोग हैं टीम के, हम सब हमारे तरफ से समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर सके, गिविंग बैक टू सोसाइटी की थीम पे, देश को हम क्या दे सके, उस थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो, इट्स सो गुड टू सी यू सर। और हम सभी को पता है 2014 से आप इस कैंपेन के साथ जुड़े हुए हो। लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं, बट ये 10 से 11 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है। इस बार इस कैंपेन में सबसे अच्छी चीज़ ये हो रही है कि 75,000 फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन जो देने वाले हैं वो लोग जुड़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से इस न्यू यूथ के लिए सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव ब्लड डोनेशन के लिए और मोटिवेशनल चीज़ क्या है कि लोग जुड़े इस चीज़ से और इस न्यू यूथ को पता चले कि ब्लड डोनेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? आई थिंक आज जो बातें हमने की, स्पेशली फर्स्ट टाइम डोनर्स के लिए, अपना अनुभव ही एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं कि मेरे लिए क्या रहा। जैसे मैंने कहा कि सुपरमैन वाली फीलिंग आपको आएगी। दूसरा, एक्चुअली हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जब आप ब्लड बॉडी से निकालते हो और आपका बॉडी फ्रेश ब्लड क्रिएट करता है, तो एक्चुअली आपके हेल्थ बेनिफिट्स उसके हैं इंडिविजुअली। और तीसरा कि आपने एक ऐसी चीज़ दे दी जो अल्टीमेट लाइफ सेवर है लोगों के लिए। चौथा ये कि जब आप अपना ब्लड डोनेट करते हो, मुझे हमेशा संजय दत्त सर का वो एक सीन याद आता है वास्तव फिल्म का, कि अपना खून कैसे देंगे। तो आप कॉन्शियस हो जाते हो कि यार ये सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये खून मैं अगर हर साल ब्लड डोनेशन करता हूँ, इस साल में 2 बार करता हूँ, तो आई हैव टू कीप इट क्लीन। तो वो आपके लिए भी बेहतर है और समाज के लिए भी बेहतर है। लास्ट बात ये कहूँगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत बड़े प्रेरणा पुरुष हैं, युग पुरुष हैं हमारे लिए, ये मैं मानता हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, स्पष्टीकरण करना पड़ता है भाई, हम अभिनेता हैं, नेता नहीं। लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ 2007, 8, 9 से, वो एक ऐसे आला इंसान हैं कि उनको अपने जन्मदिन के लिए कोई 1 किलो सोना के बना हुआ एप्पल का वो प्लाक नहीं चाहिए, उनको कोई हवाई जहाज़ नहीं चाहिए गिफ्ट हो रही है। वो दूसरे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर से काफ़ी अलग हैं।
उनके लिए इससे बड़ी गिफ्ट कुछ नहीं हो सकती है, इससे बड़ा तोहफा उनके जन्मदिन के लिए कुछ नहीं हो सकता है, जहाँ पे लोग देशभक्ति के लिए, राष्ट्रहित के लिए, समाज सेवा के लिए मोदी जी के जन्मदिन पे इंस्पायर होके अपना ब्लड डोनेट करें, रक्तदान करें। तो आई थिंक जो लोग, मुझे लगता है कि भारत के आई थिंक सबसे बड़े सुपरस्टार तो वही हैं, सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी उन्हीं की है, और वो जितने लोगों को इंस्पायर करते हैं आज, वो सारे लोग, वो सारे जो मोदी जी में विश्वास करते हैं, उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वो अगर सामने आए, खासकर यूथ, और उन्होंने अगर ब्लड डोनेशन किया, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी विन होगी, बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। हमें ब्लड डोनेशन को एक हैबिट बनाना है, एक अच्छी आदत बनाना है, कि लोग बोलें यार इस साल तो मैंने किया नहीं, अरे करना ज़रूरी है, हर साल हम करते जाएं। इसी से ये सारे इकोसिस्टम को फ़ायदा होगा। सारे ब्लड बैंक्स बन गए हैं लेकिन खाली पड़े हैं, तो मतलब क्या है? आई रिमेंबर इन्होंने जब शुरुआत की तो कितने सारे ब्लड बैंक्स ने इनको रीच आउट किया कि हमें इशू है, हमें हेल्प कीजिए यहाँ पे। हमने सिस्टम और कैपेसिटी बना दी है लेकिन फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोगों को सिर्फ छोटे छोटे आंकड़े लगते हैं, लेकिन उस इंसान को पूछिए जिसके लिए 1 यूनिट 2 यूनिट ब्लड ने ज़िंदगी और मौत का फासला पूरा कर दिया, उस इंसान को पूछिए। सर, इस कैंपेन में गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और ये कैंपेन उस दिन है जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है। तो कुछ स्पेशल, कुछ अलग होने वाला है, या कुछ बेनिफिट उनके बर्थडे से रिलेटेड इसमें और होने वाले जो आप इंक्लूड करना चाहोगे? ये सर की हम्बलनेस है, इस पे इन्होंने मेरे को बुला बोलने को। तो मैं ये कहूँगा कि जैसा कहा गया कि ABTYP का फाउंडेशन डे, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, तो हमारा यूथ एक क्या गिफ्ट नेशन को दे सकता है, हमारा यूथ क्या इस नेशन के लिए कर सकता है। तो इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होगा अगर 17 सितंबर के दिन को हम मानवता के कार्य के लिए समर्पित करें, और ये युगों युगों तक चलता रहे कि 17 सितंबर को हम मानव कल्याण दिवस के रूप में मनाएं, जिसमें सिर्फ सेवा के कार्य हों, सिर्फ सेवा के कार्य हों, और ये अमर हो जाए, ये दिन अमर हो जाए। इस दिन हम केवल सब लोग ये प्रण ले लें कि हमको कुछ अगर सेवा का काम करना है, हर व्यक्ति को अगर कोई ऐसा कार्य करना है कि जिससे वो समाज को कुछ वापस दे सके, जो समाज का ऋण हमारे ऊपर है उसको उतार सके, तो 17 सितंबर के दिन चाहे रक्तदान करे, चाहे आई डोनेशन की प्लेज करे, चाहे नशा मुक्ति की प्लेज करे, कुछ भी करे, पर कार्य सेवा का करे, और ये दिन मानव कल्याण दिवस के रूप में विश्व में प्रतिष्ठित। हेलो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इंस्पायर तो काफ़ी लोगों को कर रहे हो, बट बॉलीवुड से कोई ऐसे 3 व्यक्ति को जिसे ब्लड डोनेट करना चाहिए 17 को, आप किसको इंस्पायर करना चाहोगे और क्यों? कोई भी 3, यू कैन टेक एनीवन्स नेम। नो इट्स फाइन यार तूने मुझे फंसा दिया, ऐसा नहीं। बट किसको इंस्पायर करना चाहोगे, क्योंकि यू आर डूइंग सच अ बिग थिंग सर। आई थिंक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन 17 सितंबर को तो ऑलरेडी मोदी जी हैं, और हमारे ABTYP का भी एक फाउंडेशन डे है, तो वहीं से इंस्पिरेशन शुरू हो जाती है। जहाँ तक कि बॉलीवुड का सवाल है, मैंने अभी हितेश भाई को यही कमिट किया है कि अगर मुझे 17 तारीख को फ्लाई करके दुबई से आना पड़े तो मैं आऊँगा, क्योंकि 17 तारीख को जो पहला डोनेशन होगा, रक्तदान होगा, वो मेरा हो, ऐसे मैंने एक संकल्प लिया है। और इन्होंने कहा बिल्कुल भाई आना ही है, तो आई विल कम। आई थिंक 16 नाइट को आके सुबह 1 17 मॉर्निंग को अहमदाबाद में ब्लड डोनेशन देंगे हम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और टैग करना है किसी को। यस। अक्षय कुमार, उनका बर्थडे है आज, तो यस। और उनसे हेल्थी और फिट कोई नहीं होगा पूरे इंडस्ट्री में, तो उनको मैं टैग करता हूँ। दूसरा मेरा बहुत प्यारा दोस्त है रितेश देशमुख। यस। सही बंदा है, वेजिटेरियन आदमी है, और बहुत समाज के लिए बहुत करता है, एंड बहुत प्यारा भाई भी है। तो रितेश देशमुख वुड बी वन पर्सन। एंड लड़कियों में हाँ, उनका बढ़वाएं, उनसे डोनेशन नहीं कराएं। नहीं यार, हट्टी कट्टी कोई स्ट्रेंथ वाली स्ट्रॉन्ग लड़कियां होंगी ना हमारी। हाँ
अच्छा हाँ, तो कंगना 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 का तो भाई स्ट्रॉन्ग ब्लड है। या कंगना, व्हाई नॉट, शी इज़ फैंटास्टिक। वो क्या है, मणिकर्णिका में तो हमने देख भी लिया है, तलवार उठा के। सो या 3 नाम आपने पूछे भाई, 3 बड़ी मुश्किल से हमने दे दिया आपको। थैंक यू सो मच सर। एक और सवाल है मेरा। अरे बाप रे। 17 तारीख को जिस तरह से सर का बर्थडे है एंड सर की बायोग्राफी आपने की थी, मैंने वो फिल्म देखी थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। थैंक यू भाई। कोई ऐसी क्वालिटी जो सर के अंदर एंड आपके अंदर जो है रियल लाइफ में, जो आपने नोटिस की है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो सिमिलर है? और बायोग्राफी इतनी बेहतरीन की है आपने, और इसके अलावा कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी बायोग्राफी आप करना चाहोगे? आई थिंक बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने काफ़ी करीब से जाना है, समझा है, देखा है। जो संयम, जो एक कमिटमेंट है, पता ही नहीं चलता है। 75 साल के हो गए हैं, पता ही नहीं चलता है कब फ्लाइट पे हैं, कब कौन से देश से जा रहे हैं, देश पे आपदा आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, नेचुरल डिज़ास्टर चल रहा है, टैरिफ के प्रॉब्लम चल रहे हैं, चेहरे पे शिकन नहीं है, खड़े हैं रक्षक बन के। बहुत बड़ा ओहदा है, तो मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करने की गलती नहीं करूँगा। हाँ, उनसे प्रेरणा लूँगा। जब मैं देखता हूँ उनकी कमिटमेंट कि 4 बजे 5 बजे सुबह उठ के भी वो काम शुरू करते हैं निरंतर। हम तो अभी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 15 साल से देख रहे हैं, मैं तो तीसरा टर्म है ना, 11 साल हुए हैं, बट ठीक है, एक ही है तो 3 टर्म्स, 11 साल से देख रहे हैं। बट उससे पहले मुख्यमंत्री 15 साल, 14-15 साल रहे, और इसी लगातार कमिटमेंट से काम करते गए। तो मुझे लगता है कि तपस्या ये ही है, और कहते हैं ना कि तपस्या अगर आप करो तो आपको ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। तो आई थिंक उनके लिए भारत माता ही सबसे बड़ा अवतार है ईश्वर का। और वो भारत माता के लिए जिस तरह से लगातार करते आ रहे हैं काम, कभी कभी मैं ज़्यादा तारीफ़ कर देता हूँ तो लोग मुझे भी सोशल मीडिया पे भक्त करके परेशान करते हैं। बट मैं कहना चाहूँगा ये बात कि आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय। दूसरी बात जो आपने रखी कि किसकी बायोपिक करना चाहूँगा मैं, तो मैं स्टोरी, चाहे बायोपिक हो या चाहे जिस तरह से अभी बहुत प्यारी एक एनिमेटेड फिल्म निकली नरसिम्हा के ऊपर, मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग जैन और बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इन लोगों को भी समझें। क्योंकि कहीं ना कहीं कास्टिज़म, डिवीज़न, पॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग में अपने देश में ना अलग टाइप का हो गया है। वो है नहीं ऐसे। प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने सुंदर हैं, सिद्धांत इतने खूबसूरत हैं कि हर धर्म से हमें सीखना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। तो जो मैंने इंटरेक्शन कर के जैन समुदाय के साथ में सीखा, अभी हाल ही में मैं अपने जन्मदिन मनाने के लिए भूटान के बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में गया था, तक्सांग में। इतनी सुंदर बातें हैं, इतना अच्छा लगा वो देखकर। तो मैं चाहूँगा कि चाहे वो बायोपिक हो, चाहे वो एक एनिमेटेड फिल्म हो, मैं किसी तरह हेल्प करूँ, बस उनकी टीचिंग्स लोगों तक पहुँचाने के लिए, खासकर बच्चों तक पहुँचाने के लिए। बिकॉज़ लॉट्स टू लर्न। हाय मेरा क्वेश्चन, जैसे आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि महिलाएं ज़्यादा खाएं ताकि उनका हीमोग्लोबिन सामान्य रहे, तब वो डोनेट कर पाएंगी। ये मैं बहुत टाइम से डोनेट करना चाह रही हूँ, बट फॉर सम रीज़न कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आज कुर्सी लगाइए आपके लिए, वहाँ पे डॉक्टर भी आए। तो मैं जानना चाहूँगी कि पब्लिक फोरम में ऐसा क्या करें जो हम एक अच्छा हीमोग्लोबिन लेवल रहे, जिससे हम लोगों की हेल्प कर सकें। हितेश भाई बताएंगे। वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा, बट ऑफ कोर्स आयरन कंटेंट, सप्लीमेंट्स या स्पिनच भाजी, थिंग्स लाइक दैट, जो हम अपने घर पे बेटी, माँ, बहन सबको बोलते हैं खाते रहो, पालक वाला खूब। बट मैं एक चीज़ मेंशन करना चाह रहा था कि बहुत सिमिलर सिचुएशन हुई है मुझे। एक ऐसे फ्लैशबैक आया 2014 में, जब हम इसी तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सेम क्वेश्चन आया था, लेडी जर्नलिस्ट थी, और मैंने सेम वे में उनसे कहा कि चलिए फिर आज से शुरू कीजिए। और उन्होंने एक्चुअली अपना फर्स्ट टाइम जीवन का ब्लड डोनेशन यहाँ पे बैठ के किया था ड्यूरिंग द कैंपेन। सो आई जस्ट रिमेंबर्ड दैट आल्सो हैपेंड। मे बी हाँ, आप बताइए। हाँ, आप बोलिए।
ग्रीन वेजीज, स्पिनच, जितनी भी आप ले सकते हैं, मतलब आयरन सप्लीमेंट तो एक क्लास स्टेज आ जाती है। विवेक भाई ने जब 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उस वक्त जब इन्होंने कहा, इनकी मेमोरी बहुत शार्प है क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द फेवरेट ओरेटर्स इन द इंडस्ट्री, कितना भी बुला लो, कैसे भी बुला लो, आदमी हिलता नहीं है जब ये बोलते हैं तब। तो उन्होंने इस वक्त एक बात कही थी कि जिन लेडीज़ का हीमोग्लोबिन कम है, अभी भी स्टिल वी हैव 8 more days टू गो, तो हम जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स, गाजर का जूस, पालक का जूस, इस तरह की चीज़ें लेंगे। तो गवर्नमेंट ने इनकी बात सुनकर उस वक्त ये अनाउंस करा था कि जिस भी महिला का हीमोग्लोबिन कम आएगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से आयरन सप्लीमेंट फ्री मिलेंगे। और इस बार भी ये गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत के तहत इसको इंक्लूड कर रखा है ऑलरेडी। तो जहाँ पर जो महिलाएं जिनमें आयरन सप्लीमेंट्स कम होंगे उनको आयरन सप्लीमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से, अगर हीमोग्लोबिन लैक होता है तो कैंप्स में मिलवाने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला 75,000 लोग पहली बार ब्लड डोनेट करेंगे, तो एक ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ, आई होप मैं उस वो सामान्य लेवल पे आ जाऊँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरा ब्लड कहाँ जा रहा है वो एक ट्रांसपेरेंसी हो, मुझे पता चले कि वो किन लोगों को जा रहा है, कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी तो हो। तो उसका कहाँ, वो हम कहाँ पता कर सकते हैं? देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। यूरोप में तो क्या होता है, डोनर और रिसिप्टेंट इन दोनों का एक मेल होता है, आपका ब्लड एक्स को लगा। पर इंडिया जहाँ 125 करोड़ का देश है, वहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स हैं, ब्लड के भी कई कंपोनेंट्स निकलते हैं। तो ये तो प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, वाइट ब्लड है, रेड ब्लड है, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो इसमें ये आपको एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकेगा कि वो ब्लड कहाँ जा रहा है, पर किस हॉस्पिटल को जा रहा है, यस वी कैन लेट यू नो। किस ब्लड बैंक को जा रहा है, वी कैन लेट यू नो। जिस ब्लड बैंक में भी आप डोनेट कर रहे हैं, जिस ब्लड बैंक की टीम हमारे कैंप्स में आ रही है, एक और ख़ास बात, 4000 ब्लड बैंक ने ई रक्तकोष पे रजिस्टर करा है इस कैंपेन के थ्रू। तो आज सपोज करिए बॉम्बे में भी, यहाँ पर मोटा मोटी हम ये मानते हैं कि 150 लोकेशंस में ब्लड डोनेशन कैंप होगा बॉम्बे में। तो आप लोग सब बॉम्बे में हैं, बॉम्बे से हैं, तो एटलीस्ट ये संकल्प अगर आप पत्रकार बंधु ले लें कि हम ब्लड डोनेट करके ये मैसेज देंगे, अपने अखबार में आपकी फ़ोटो आए, और किसी की फ़ोटो नहीं चाहिए हमें, आपकी फ़ोटो आए, वो प्रेरणा लाखों लोगों को जाएगी कि यस, जर्नलिस्ट कम फॉरवर्ड फॉर ब्लड डोनेशन एंड दे आर ऑल्सो इंस्पायरिंग द पीपल। अदरवाइज ग्लैम श्लैम बहुत होता है, आप लोगों में भी बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं, पर इस तरह का मैसेज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग देंगे तो एक समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा और इंस्पिरेशन इससे मिलेगा। पिछली बार ये हुआ था जो कह रहे हैं, बिल्कुल वही हुआ था, एंड बहुत लोग इंस्पायर हुए उससे। एंड आई फील कि अगर आपको प्रेरणा है तो 75,001 से हम शुरुआत करेंगे आपकी। आप भी आइए, 17 तारीख को हम करें। जस्ट टू आंसर लिटिल बिट मोर इम्पॉर्टेंटली, हितेश भाई ने काफ़ी आंसर किया, लेकिन रक्त जो दान होता है, हमारा कर्तव्य है कि ये वेस्ट ना हो। तो इसमें एक पूरी लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग जाती है, जिसमें हमारे पूरे ABTYP के सारे वॉलंटियर्स जो हैं, वो हर एक ब्लड बैंक, जैसे उन्होंने कहा ना, 4000 ब्लड बैंक से हम कनेक्टेड हैं। तो ज्योग्राफिकली आप यहाँ जुहू में डोनेट कर रहे हैं, तो जुहू में कौन सा ब्लड बैंक यहाँ पार्टनर करेगा, यहाँ पे आके रक्तदान लेगा। अब इसके बाद 2 चीज़ें होंगी, इमीडिएट यूटिलिटी, कि भाई आज अस्पताल में फ़ोन आ गया है कि वी नीड बी पॉजिटिव का ब्लड चाहिए, इतने यूनिट, तो चला गया यूटिलाइज होने के लिए। जो नहीं होता है उसे कुछ समय तक हम ब्लड बैंक में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ब्लड वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो जाए, बिकॉज डिटीरियोरेट होता है ब्लड, इट कैन नॉट बी मेंटेन्ड एंडलेसली। तो फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। जैसे जब मैं कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ काम करता हूँ, तो उनके प्लेटलेट लेवल ड्रॉप हो जाते हैं ल्यूकीमिया में। यही डोनर्स के ब्लड में से जो प्लेटलेट्स निकलते हैं, वो प्लेटलेट्स उन बच्चों को और कैंसर पीड़ितों को सेव करने के लिए चले जाते हैं। प्लाज्मा जब इन्फ्यूजन लगता है बॉडी के लिए, तो वो प्लाज्मा इन्फ्यूजन भी इन्हीं ब्लड बैंक्स के प्रोसेसिंग से थ्रू निकलता है। तो आपके लिए मतलब एक सवाल ये बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन, लोगों को अपना प्यार, खून बहुत प्यारा लगता है, बोलते मेरा खून वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। मैं ये बस एक्सप्लेन करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय जिनेंद्र।
आपसे जानना चाहूँगा आपकी ये जो इंस्पायरिंग जर्नी है किस तरह से शुरुआत हुई, फैमिली मेम्बर्स को किस तरह से आप प्रेरित करते हो, लोगों को तो आप प्रेरित करते ही हो, फैमिली मेम्बर्स एंड योर फैंस किस तरह, हाउ डू यू मोटिवेट? यार हमेशा ऐसे नहीं होता है कि हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। कभी कभी आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके मित्र भी आपको मोटिवेट करते हैं। घर पे हमेशा एक देशभक्ति का और राष्ट्रहित का माहौल रहा है। संस्कार वही रहे हैं घर पर, चाहे पिताजी हों चाहे माँ हों। परिवार ही ऐसा रहा। पिताजी, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे, मेरे नाना जी आर्मी में रहे, परमवीर सेवा मेडल मिला उन्हें, महावीर चक्र अवॉर्डी रहे। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के जितने वॉर्स हैं सब लड़े और रिटायर होकर अब तो ईश्वर के पास हैं। बट एज अ जनरल रिटायर हुए आर्मी से। तो वो सारी चीज़ें आपको बचपन की कहानियाँ, उनके सिद्धांत, उनके उसूल इम्पैक्ट करते ही हैं। तो आप अपनी कोशिश करते रहते हो कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, और कुछ अच्छे मित्र मिल जाते हैं। जैसे हमारे हितेश भाई हैं, 2014 से जो इन्होंने ऐसे पकड़ लिया मुझे कि चलो भाई आपको ये करना है। और जब पहली बार मिले तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा मैं नीडल से डरता हूँ, कैसे करूँगा, मैं करना तो है लेकिन नीडल से डरता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप आओ, देखो सब अपने आप आशीर्वाद होगा। तो हमारे आचार्य महाश्रमण जी ने आई थिंक जो ब्लेसिंग दी, इनको ऊर्जा से भरा और मुझे शक्ति से। तो तब से माई फियर ऑफ नीडल्स इज़ गॉन एंड आई एम हैप्पी टू डू द ब्लड डोनेशन नाउ। आइकॉनिक दिन पे शुरुआत हो रही है, आइकॉनिक जगह पे शुरुआत, जी इस दो चीज़ों के बारे में क्या कहोगे? आइकॉनिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज एन आइकॉनिक जी बिल्कुल, ऑल द इंडियन पीपल, जी बिल्कुल। आप क्या कहोगे? आई थिंक ABTYP का एक कोशिश रही है कि ब्लड तो डोनेट करना है, कलेक्ट करके हर एक ब्लड बैंक में भरना है। 4000 ब्लड बैंक्स आपके साथ पार्टनर कर रहे हैं इस इवेंट में पूरे देश में। 75 देशों में आप पहुंच रहे हैं मोदी जी के 75वीं सालगिरह को। इससे एक मैसेजिंग जो जा रही है और लोग जो प्रेरित हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि 75,000 फर्स्ट टाइम डोनर्स हों, 75,000 लोग पहली बार रक्तदान करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि 75,000 पे हमें रुकना है। अगर 7.5 लाख लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें रक्तदान करना है और उन्होंने एक आदत बनाई, तो हमारे लिए और बेटर है। तो ये आइकॉनिक दिन पे, एक आइकॉनिक व्यक्ति के जन्मदिन पर, एक आइकॉनिक लोकेशन पर हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली जाए। मोदी जी की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है और लोग उन्हें इसीलिए नहीं फॉलो करते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया सूट पहना हुआ है, बहुत अच्छी शर्ट पहनी हुई है, बहुत कूल चश्मे पहने हुए। लोग उनके सब्सटेंस के लिए, उनके कार्यों के लिए, उनके कर्मों के लिए उनको फॉलो करते हैं, उनके फ़ैन हैं। तो वो प्रेरणा लेते हुए अगर हमने लोगों को इंस्पायर किया, आई फील लॉट ऑफ पीपल विल कम टुगेदर। ABTYP का 61st फाउंडेशन डे भी है, तो आचार्य महाश्रमण जी ने आशीर्वाद दिया है उस दिन के लिए। तो हम सब मिलकर इसको आयोजित कर रहे हैं उस दिन। थैंक यू। बोलता हूँ इतने वृक्ष कटे होंगे पेपरों की वजह से, फॉर्म्स की वजह से। जी थैंक यू भाई। इस कैंपेन को 11 साल हो चुके हैं आपको जुड़े, और बहुत खुशी की बात है और मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसी चीज़ें हो। बट हम 2014 की बात करें विवेक सर, जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड कि आपको इस कैंपेन से जुड़ना था, क्या अट्रैक्ट किया था स्टार्टिंग में? यार ऐसा है कि मैं हमेशा से जैन समुदाय से बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ, क्योंकि निस्वार्थ भावना से जो काम करते हैं, देश का 1-1.5% है लेकिन 150% के हिसाब से देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत समर्पित लोग हैं। तो जब हितेश भाई मुझे मिलने आए और उन्होंने बताया कि आचार्य महाश्रमण जी के आशीर्वाद से ABTYP जो है, युवा परिषद जो है, वो ये ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहा है इतना बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप। तब मैंने उनको सच सच बताया कि मुझे नीडल से डर लगता है तो उन्होंने कहा नहीं कोई चिंता नहीं, आप आइए। तो इनको श्रेय जाता है कि इन्होंने मुझे वहाँ पहुँचाया, और एक बार मैंने रियलाइज़ किया कि ये ब्लड डोनेशन से कितनी जानें बच रही हैं, कितने छोटे बच्चे जो थैलेसीमिया से लड़ रहे हैं, ब्लड कैंसर से लड़ रहे हैं, आप इतनी जानों को बचा रहे हैं। वो सुपरमैन वाली फीलिंग आ जाती है और डर निकल जाके गर्व बन जाता है। यू फील हैप्पी, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि मैंने मानवता के लिए कोई अच्छा काम किया निस्वार्थ भावना से। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई और मुझे कहते गए कि
बहुत बड़ा बनेगा। इस देखिए बहुत लोग इंस्पायर होंगे। टीम के लिए भी हमने वीडियोस बना के भेजे उनको इंस्पायर करने के लिए, प्रचार भी काफ़ी किया, आप जैसे मीडिया बंधुओं ने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ जो टेक ऑफ हुआ गिनेस रिकॉर्ड बन गया, 1,212 यूनिट एक दिन में, वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ। तो ये ABTYP ने 2014 में किया और तब से करे आ रहे हैं। और MBDD अब बहुत बड़ा हो गया है। रक्तदान अमृत महोत्सव पिछली बार आई थिंक ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख यूनिट डोनेट हुए हैं। इस साल 3 लाख यूनिट हम डोनेट करवाएंगे। 75,000 नए ब्लड डोनर ज्वाइन होंगे। 7,500 से ज़्यादा लोकेशंस पे कैंप्स होंगे ताकि लोग जा पाएँ और ब्लड डोनेट कर पाएँ। जो लोग देख रहे हैं इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत इजी है रजिस्टर करना। और 75 देशों में करेंगे मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर। इस कैंपेन से जब लोगों को पता चलता है आपका नाम जुड़ा हुआ है, तो लोग क्या, हम भी जानना चाहेंगे कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने ब्लड डोनेट किया था। वो तो मैंने अभी बताया, लेकिन बहुत बढ़िया प्रोसेस से हुआ। 2014 में जब पहली बार किया तो पहले हीमोग्लोबिन चेक हुआ कि मैं ब्लड डोनेट करने के काबिल हूँ, कहीं मैं खुद को हानि नहीं पहुँचा रहा हूँ ब्लड डोनेट करके। पहले वो चेक हुआ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास था, फिट था मैं। फिर डॉक्टर ने कहा यू कैन डोनेट। एकदम ही स्टेराइल, बहुत नीट क्लीन तरीके से, ताकि कोई इन्फेक्शंस ना हो। हालांकि इतने लोग थे उस दिन, उसके बावजूद बहुत स्मूथली पूरा प्रोसेस हुआ। और फर्स्ट टाइम जब मैंने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत एक गर्व सा महसूस हुआ कि आई एम पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। जीवन दान है रक्तदान। जी, बहुत सारी चीज़ों की इंडिया को ज़रूरत है, बट अगर मैं ब्लड की बात करूँ, ब्लड डोनेशन, तो ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए, कितना ज़रूरी है? आपसे जानना चाहूँगा, ब्लड डोनेशन ही क्यों? देखो भारत में एक रेवोल्यूशन आ रहा है हेल्थ केयर में। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें, नड्डा साहब से भी मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले, मनसुख भाई से भी बात कर रहा था, तो जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया कि 80 करोड़ लोग मतलब US के पॉपुलेशन का डबल समझ लो, उससे ज़्यादा, इस आयुष्मान भारत की मदद से अपने स्वास्थ्य की देखरेख कर पाएंगे। ना कि आपके पास पैसे नहीं है इसलिए अस्पताल वालों ने आपको वापस मोड़कर भेज दिया। वो जब डेस्परेशन में, वो दर्द में, वो डर में जब आप अस्पताल पहुंचते हैं और सामने वाला, हम सब ने देखा है उसे कोविड में, हमने सब ने एक्सपीरियंस किया है, एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए जिस तरह से लोग अरे मतलब कुछ भी देने के लिए तैयार थे। तो वो चीज़ जब आप गरीबों की ज़िंदगी से हटाकर उन्हें अपलिफ्ट करते हो कि भाई आप हक से जाइए, कोई टेंशन नहीं है, सरकार ने आपको कवरेज दी, इट्स अ बिग गेम चेंजर। जो हमने भारत सरकार के साथ में जुड़कर अपने इस रक्तदान महोत्सव, अमृत महोत्सव 2.0 के लिए प्लानिंग की है कि 4,000 जो ब्लड बैंक्स हैं, प्लस जो हमारे जितने सेंटर्स हैं जहाँ पे एक्चुअली डोनेशन कैंप होंगे, वो सारे इतनी इजी बना दिए हैं कि ऐप पे जाइए आप, ई रक्त कोष के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं और आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ हो, आपका लोकेशन क्या है और आपके पास सबसे नियरेस्ट ब्लड डोनेशन कैंप कौन सा है। तो एक्सक्यूज़ और बहाने नहीं है, आप जाइए, देखिए, ढूंढिए। और हम काफ़ी प्रचार करेंगे इसके बारे में ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि कहाँ है। वाई ब्लड डोनेशन? बिकॉज आई थिंक ये एक ही ऐसी चीज़ है जिससे आप खुद की भी हेल्थ के फ़ायदे क्रिएट करते हो और लोगों की जान बचाते हो एट अ क्रिटिकल मोमेंट। बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं इसमें पिछले 11 साल से थैंक्स टू ABTYP लगातार कर रहा हूँ एंड बहुत बिलीव करता हूँ। बाकी तो हितेश भाई आपको जवाब दे देंगे वाई ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन, देखिए ब्लड का अभी तक कोई भी साइंस में सब्स्टिट्यूट पैदा नहीं हुआ, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ह्यूमन बॉडी में बनना है, वापस बन जाएगा। आप ब्लड दोगे, वापस 1 दिन के अंदर ब्लड बन जाता है। तो इट इज़ मस्ट थिंग विच एवरीवन कैन डू। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। दान कई तरह के होते हैं, पैसे का दान होता है, वो होता है, पर इसमें कुछ पैसा लगता नहीं है। आपकी बॉडी का इम्प्योर ब्लड ही एक तरह से निकलेगा और नया स्वस्थ ब्लड बनेगा। सो ब्लड डोनेशन इज़ द नोबल कॉज विच कैन बी डन बाय एनीवन, एनीवेयर,
इन इंडिया। 6-7 घंटे के अंदर अंदर एक यूनिट वापस बन एक जाता है दिन के अंदर अंदर यूनिट बन जाता है वापस, 30 दिन की लाइफ होती है इसकी। थैंक यू सर, अब आप प्लीज़ फटाफट करिए।